अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। नए डीआईजी ईस्ट फारूक लंजार अब खैर नए तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम नए कह सकते हैं कि जब ये आए थे सीट के ऊपर, इन्होंने सबसे पहला काम जो किया था वो ये किया था कि हेडक्वार्टर्स जो हैं उनमें और थानों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाए। इस बायोमेट्रिक सिस्टम से ये होगा कि जो खांचे पर, जिसे हम वीज़े पर भी कह सकते हैं, खांचे पर कह सकते हैं, आधी तनख्वाहों पर जो पुलिस अफसरान और अहलकार सालों से नौकरी नहीं कर रहे और आधी तनख्वाह के ऊपर हेडक्वार्टरों में बैठे हुए हैं या थानों में नौकरियां नहीं कर रहे और हेड मॉडल उनसे पैसे ले रहे हैं, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और शफाफियत सामने आएगी। इस तरीके से ड्यूटी करने वाले और ना ड्यूटी करने वालों का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। अब इनका एक बहुत बड़ा कड़ा वार जिसको कह सकते हैं वो हेडक्वार्टर्स पर लगाए। ज़रा ये बताते हैं कि हेडक्वार्टर्स के अंदर, जिसमें कोरंगी हेडक्वार्टर, ईस्ट हेडक्वार्टर और मलिर हेडक्वार्टर शामिल थे, वहाँ पर जितने भी पुलिस एहलकार थे उनमें से बहुत सारी नफरी खांचों पर छूटी हुई। 25,000 रुपये फीकस लिया जा रहा था और उन्हें छोड़ा गया था। वो अपना दूसरा काम धंधे करते थे, पुलिस की नौकरी भी थी, कार्ड पुलिस का था और मेडिकल के कार्ड भी, अब तो हेल्थ कार्ड भी बन गए हैं, वो भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नौकरी नहीं करनी उन्होंने। तो ये तमाम सिस्टम को जो डीआईजी फारूक लंजार है उन्होंने बहुत बारीकी से देखा और उन्होंने अब ये कड़ा एक्शन लेते हुए कड़ा वार किया, यानी गोश्त मुलाजमीन के ऊपर, कि उन्होंने 200 एहलकार और अफसरान जो थे वो हेडक्वार्टरों से उठा के थानों में ट्रांसफ़र कर दिए, जिनमें कोरंगी से 50, मलिर से 75 और ईस्ट से 75, यानी ये 200 कुल एहलकार बनते हैं जिनको मुख्तलिफ थानों में ट्रांसफ़र कर दिया। हम साल से यही देखते आ रहे हैं, थाने नफरी की कमी का रोते नज़र आते हैं। जब स्ट्रीट क्राइम की बात हो तो हमेशा ये बात होती है कि थानों में नफरी नहीं है, नफरी की कमी है, भर्तियाँ उसी हिसाब से होती हैं, लेकिन कहा यह जाता है, जब जवाब लिया जाए तो मौक़िफ़ ये आता है कि आबादी बढ़ती जा रही है। अब फारूक लंजार ने ये बहुत बड़ा काम किया है कि थानों में नफरी दे दी है, हेडक्वार्टर्स खाली कर दिए। एसपी हेडक्वार्टर जो बाकी दिन थे वो पहले ही जान छुड़ा के एसपी सोदाबकोट लग गए और अब जो वहाँ पर कंपनी कमांडर, मुंशी जो मज़े उड़ाया करते थे, जो कि 25,000 रुपये फीकस अगर आप रखें तो 30 से 35 लाख रुपए हेडक्वार्टर्स की आमदनी थी, जो कि माहाना, वो सब ख़त्म हो गई। उन्हें गार्ड ड्यूटियों पे और मुख्तलिफ ड्यूटियों पे लगा दिया गया है। इन तमाम बातों के बाद सूरत हाल ये है कि हेडक्वार्टर्स खाली हो चुके हैं और तमाम लोग ड्यूटियों पे अब रवाना हो गए हैं। अब वो ड्यूटियां करते हैं नहीं करते या कोई नया फार्मूला लेके आते हैं वो एक अलहदा बात है, लेकिन एक इंकशाफ और भी हुआ है कि कुछ 400 से 500 ऐसे मुलाजमीन हैं इन तीनों हेडक्वार्टर्स के अंदर जो कि 4 से 5 साल से या साल से मेडिकल पर है और आधी तनख्वाहों पे मेडिकल पे। इनकी तादाद भी 400 से 500 के करीब है। अब अगर ये ड्यूटियों में नहीं आते, मुतन्नबा तो कर दिया गया इनको, अब अगर ये ड्यूटियों में नहीं आते तो इनके लिए भी इम्कान है कि इन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा। इस ज़िम्न में बहुत सारी बातें आती जा रही हैं, लेकिन आईनी और कानूनी माहिरीन और पुलिस के जो अफसरान हैं उनका ये कहना है कि डीआईजी फारूक लंजार ने ये एक अहम इक़दाम उठाया है और ये उठाना चाहिए था ताकि ये नफरी की कमी का भी खात्मा हो सके और दूसरा ये खांचेबाजी का सिलसिला जो हेडक्वार्टर्स में है ये ख़त्म हो सके। शफाफियत जो है ये एक अहम मसला था जिसे वो लागू कर रहे हैं और इसमें इनके मुखालफत भी बहुत होगी, इनके खिलाफ भी बहुत लोग होंगे,
लेकिन ये एक अच्छा इक़दाम है और काबिल तहसीन इक़दाम है। इस ज़िम्न में मज़ीद भी और चीज़ें सामने आ रही हैं, हम आपको बताते रहेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।